जब तक सरकार इस आदेश को, इस कॉरिडोर के आदेश को और मंदिर न्यास का जो गठन करना चाहती है उसमें पुनर्विचार करके इसको खत्म नहीं करती है, तब तक हमारा अनशन, हमारा आंदोलन तीव्र आगे बढ़ता रहेगा। सुविधा देनी चाहिए। यहाँ पर रत्ती भर भी कोई सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। हम देख रहे हैं ना आके, और जगह जाइए, बहुत सारे मंदिरों में मैं गई हूँ, बहुत जगह गई हूँ। यहाँ का सिस्टम सबसे मतलब क्या बोला जाए, बोलने लायक ही नहीं है। ये हमारा निजी मंदिर है। आप यहाँ मंदिर के बोर्ड पे देख सकते हैं कि गोस्वामियों का निजी मंदिर। हमारे पूर्वज स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपनी भक्ति और संगीत की साधना से इनको निधिवन में प्रकट किया। उनके छोटे भाई की संतान हम लोग इनकी सेवा पूजा पद्धति, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना, भाव करना, हमारी प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सेवा करते आए हैं। फिर सरकार ने जो कॉरिडोर बनाने का एक ऐलान किया, रात में ऑर्डिनेंस पास हो गई, राज्यपाल जी ने आदेश कर दिए। तो ना तो हमसे कोई विचार विमर्श किया गया, ना हमको इस चीज़ की कोई जानकारी दी गई, और सोने पे सुहागा तो तब हुआ कि यहाँ की जब कुंज गलियों को तोड़ने का इन्होंने फरमान जारी कर दिया। तो जो कंक्रीट का बंद बनाने के लिए सरकार ने क्या आदेश दिया है? आज भी आप हमारे मंदिर में जाएंगी, देखेंगी तो लिखा हुआ है कि बांके बिहारी स्वामी हरदास जी के वंशजों का निजी मंदिर। हम यहाँ कोई सेवादार या हम पुजारी नहीं हैं। ये हमारे पुरखों ने अपनी मेहनत से, अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके और इस मंदिर को बनाया है। आज से 250 वर्ष पहले उसकी सारी रसीदें और बिल हैं। ये प्राइवेट संपत्ति है, ये सरकारी संपत्ति नहीं है। और जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो गुमराह किया जा रहा है ना, या कोर्ट में गुमराह किया जा रहा है, वो जो कागज़ में लिखा हुआ है उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। अभी इन्होंने कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दे दिया। हाई कोर्ट के आदेश को इन्होंने वहाँ पे किसी दूसरे केस का मैटर था, वहाँ जाके इन्होंने बिहारी जी मंदिर को इन्वॉल्व किया और हमको पार्टी नहीं बनाया, ना हमको सुना, और उसके बाद उसमें ऑर्डर करा लिया कि हमको मंदिर का पैसा दे दिया जाए। जो चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश ने ऑर्डर था उसके ऑर्डर के खिलाफ केवल इनको पैसा दे दिया जाए। उसके बाद हम लोग रिकॉल में गए, हमारी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इनके सरकारी वकील को बहुत डांट लगाई गई कि आप किसी के प्राइवेट मैटर में क्यों घुसेंगे, क्या सरकार को यही काम रह गया है? और उसको फ्रेश में गया, तो इसका मतलब जो पुराने ऑर्डर थे वो नल एंड वॉइड हो गए। लेकिन ये गुमराह किया जा रहा है। हमारी माननीय सांसद जी को ज्ञान नहीं है कि वो क्या बोल रही हैं। 29 जुलाई को वो केस लगा हुआ है जो फ्रेश में है, जिसकी सुनवाई होनी है, और जनता को गुमराह किया जा रहा है। सुविधा आप बताइए, जब हम ही नहीं रहेंगे तो हम सुविधाओं का क्या करेंगे? और किसकी सुविधाओं की बात कर रहे हैं? जो लोग यहाँ सिर्फ सेल्फी लेने आते हैं या सिर्फ यहाँ घूमने के पर्पज से आते हैं। आप जो असली दर्शनार्थी है, असली भक्तगण हैं, आप उनसे पूछिए। इन्हीं कुंज गलियों में घूमने में उनको अच्छा लगता है, उन्हें इन्हीं में आनंद आता है, इन्हीं में उन्हें रस मिलता है। क्योंकि कुंज बिहारी हमारा कुंजों का ठाकुर है। कुंज गलियाँ ही नहीं रहेंगी तो कुंज बिहारी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, और जब उसका अस्तित्व नहीं तो हमारा अस्तित्व तो है ही नहीं। तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें कोई कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हमें वही वृंदावन चाहिए जो है, जैसा है। इसके आने जाने का जो रास्ता होगा वो लगभग 20 मीटर होगा, और भीतर बहुत सारे, लगभग सारी फैसिलिटीज होंगी। अगर एक साथ वहाँ पर कितने लोग आ सकें इसका आकलन करें तो लगभग 10,000 लोग एक साथ 10,000 लोगों को होल्ड कर सकता है। 3,000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था है, जिसमें बेंचेज लगे हुए हैं, वेटिंग हॉल है, उसमें बैठ सकते हैं। एक बहुत बड़ी मांग और लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि इस क्षेत्र में जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो बहुत सारी दुकानें हैं, दुकानदार कहाँ जाएंगे? इसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि कॉरिडोर में हम लोग काफ़ी दुकानें बना रहे हैं, और ये दुकानें उन्हीं लोगों को दी जाएंगी जिनकी दुकानें भी स्थापित हो रही हैं। मंदिर का किसी भी प्रकार से अधिग्रहण नहीं हो रहा है। मंदिर के स्वरूप से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। न केवल श्री बांके बिहारी जी मंदिर, उसके अलावा उस पूरे कॉरिडोर में 4 मंदिर और 12 हैं, उनसे भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो भी इंटैक्ट रहेंगे। तो लोगों के मन में ये जो शंकाएं हैं कि सरकार मंदिर का सरकारीकरण कर देगी, अधिग्रहण कर देगी, जो ऑर्डिनेंस भी आया उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि मंदिर में सरकार का या जो ट्रस्ट बना है उसमें भी सरकार का कोई हस्तक्षेप
नहीं होगा, किसी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का मंदिर का अधिग्रहण हो रहा है। मंदिर जैसे पहले था वैसे ही मंदिर है, उसकी व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। अब उसमें किस प्रकार वो आगे बढ़ती है, ये हम लोग चर्चा के माध्यम से देख रहे हैं, और लोगों के सुझाव हैं, जो भी उनके अच्छे सुझाव आएंगे उनको हम लोग सक्षम स्तर पर जरूर पहुंचाएंगे। जो उचित हो वो कदम उठाए सरकार। हम किराएदारों का भी ध्यान रखें। हम किराए पर दुकान है, हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? हम लोगों का ध्यान रखा जाए। जो किराए पर दुकानदार हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका भी एक सॉल्यूशन निकालें। भक्त लोगों को बहुत दिक्कत होती है छोटे छोटे गलियों से। बाकी जो लोग हैं उनकी किधर अच्छी तरह व्यवस्था करके ये गलियां थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इससे इधर का जो बिजनेस वाले उनका धंधा भी बढ़ेगा और भक्त लोगों का आने जाने का टाइम भी बचेगा और एकदम क्लीनिंग हो जाएगी। अभी थोड़ा जो बास आ रहा है, बहुत भीड़ आ रही है, वो सब क्लीन हो सकता है अगर सरकार ने चाहा, इधर के लोगों ने कोऑपरेट किया तो एकदम अच्छा बनेगा सब। समस्या कहाँ से शुरू हुई? भीड़ से। तो सभी गोसाइयों ने बात की, बोले अगर ये भीड़ की समस्या है, हमारी कुंज गलियाँ बरकरार हैं। अगर आपने कभी देखा है विदेशों में तो जो 500 साल पहले पुरानी चीज़ होती है उसको धरोहर के रूप में रखते हैं, और हम यहाँ उजाड़ने की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि क्यों न हम इस मंदिर को बाहर शिफ्ट कर दें। अगर आज छठीकरा रोड पे आते हो, वहाँ पर सरकार हमको 10-20 एकड़ ज़मीन देती है, ठाकुर जी के पास में खूब पैसा भी है, तो एक भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा और न तो ये बाजार टूटेंगे, न मकान टूटेंगे, न कुंज गलियाँ टूटेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।